Good morning, students. You today's lecture of history. Students, 2.4 section The Revolutionaries. During the year following 1815 के बाद दमन के भय से, शोषण के भय से बहुत सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड हो गए. सीक्रेट सोसाइटी स्प्रिंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज. बहुत सारी गुप्त शाखाएं, बहुत सारी गुप्त पार्टियां पूरे यूरोप में के राज्यों में बनने लगीं, जिससे कि रेवोल्यूशनरी लोगों को अपने विचारों से अवगत कराया जाए. टू बी रेवोल्यूशनरी बनने के लिए एक ज़रूरी बात होती थी कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स, कि राजशाही का विरोध किया जाए. दैट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वीना कांग्रेस, जिसे कि वीना कांग्रेस के बाद दोबारा स्थापित किया गया था. एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और स्वतंत्रता और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जाए. मोस्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरीज आल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. बहुत सारे रेवोल्यूशनरी ये मानते थे कि एक राज्य बनने के लिए इस संघर्ष का, स्वतंत्रता के संघर्ष का होना बहुत ज़रूरी है. वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रेवोल्यूशनरी जिसेप मैजिनी. ऐसे ही एक रेवोल्यूशनरी थे इटली के जिनका नाम था जिसेप मैजिनी. बॉर्न इन जेनोवा इन 1807, 1807 में पैदा हुए थे. वो एक सीक्रेट सोसाइटी के सदस्य बने, कार्बोनारी नाम की. एज अ यंग मैन ऑफ 24, जब वो 24 साल के थे, ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831. उन्हें 1831 में इटली से बाहर निकाल दिया गया, देश निकाला दे दिया गया. फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगुरिया, क्योंकि लिगुरिया में वो कोई राजनीतिक गतिविधि करना चाहते थे. ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़. उसके बाद उन्होंने 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ की स्थापना की. पहली थी यंग इटली मार्से में, और उसके बाद दूसरी यंग यूरोप बर्न में. इनकी उन्होंने स्थापना की. हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, और उसके जो सदस्य थे वो सभी पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से और जर्मन राज्यों से थे, जो सभी एक सी विचारधारा रखते थे. मैजनी बिलीव्ड, मैजनी का मानना था कि गॉड हैड इंटेंट नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड. भगवान ने देशों को बनाने के लिए ही, उसकी भी ये मंशा है कि देशों को बनाया जाए. सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम. इसलिए इटली कुछ समय बाद छोटे छोटे राज्यों का और स्टेट्स का एक पैचवर्क नहीं रहेगा. इट हैड टू बी फोर्ज्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक, और इसे एक देश में बदलना ही पड़ेगा विद इन अ वाइड अलायंस ऑफ नेशंस, जिससे कि एक बड़ा देश बन सके. दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, तभी इटली की स्वतंत्रता संभव हो सकती है. फॉलोइंग दिस मॉडल, इसी मॉडल को फॉलो करके सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप इन जर्मनी. वैसे ही सोसाइटियाँ जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में और पोलैंड में भी बनाई गई. मैजनी रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की, मैजनी लगातार राजशाही के विरोध करते रहे. एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज, और उनका जो विजन था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, फ्राइटन द कंजर्वेटिव्स, उससे वो सभी कंजर्वेटिव्स डरे हुए थे. मैटरनिक डिस्क्राइब्ड him as the most dangerous enemy of our social order. ड्यूक मैटरनिक ने कहा था कि ये व्यक्ति यानी कि मैजनी वो समाज का सबसे बड़ा और ख़तरनाक दुश्मन है.